हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल आपका पेपर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि OMR सीट कैसे भरें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि OMR सीट आपको कैसे भरना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये इस तरह से आपका पेपर रहेगा OMR सीट का। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर भी लगा दिया है। तो ये जो मैंने कॉपी ली है ये ठीक उसी की कॉपी है। आपको इसी तरह की कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में। तो इसको कैसे भरना है हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आराम से भरना है। तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए आपको पहले डॉट पेन, ब्लैक पेन से भरेंगे तो इसके लिए आपको एक डॉट पेन लेनी है इस तरह की। मैं यहाँ पर आपको चला कर भी दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। आपका यहाँ पर पहले होगा जिला कोड। जिला कोड आपका यहाँ पर भरा रहेगा। केंद्र कोड भी होगा, ये भी भरा रहेगा। आपका अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड में होगा, उससे आप इसे मिला लेंगे कि आपका ही OMR है या दूसरे किसी का। विषय कोड आपका ये रहेगा। मैं विषय कोड आपको दिखा दूं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इस तरह का आपका विषय कोड होगा। ये जो 901 है यही आपका विषय कोड हिंदी का है। और ये इसके नीचे प्रश्न पत्र संख्या है। प्रश्न पत्र संख्या इसे कहते हैं। यही आपकी प्रश्न पत्र संख्या है। तो इसे कैसे भरना है चलिए सीखते हैं। हो सकता है कि आपके OMR सीट में इस तरह से भरा रहे। यदि नहीं भरा रहता तो आपको इसी तरह से भर लेना है। तो आगे के स्टेप के लिए हम चलते हैं। यहाँ पर भरने के लिए आपको प्रश्न पत्र मार्का सीरीज लिखा रहेगा। तो इसे कैसे भरते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। जैसा आपका हिंदी का पेपर है तो यही आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है। तो इसे कैसे भरते हैं तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है D और B। तो पहले यहाँ पर हम लिख देंगे D। जैसे लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने इनको भर दिया है और यहाँ पर आपको D इसमें ढूंढना है कि कहाँ पर है, उसे आपको गोला करना है। तो ये रहा D और इसे हम गोला कर रहे हैं। आपको अच्छे से आराम से करना है गोला। और इसमें B को ढूंढना है। तो B यहाँ पर है हमारा, तो इसे अच्छे से गोला कर देंगे। आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और उसके सामने 4 विकल्प रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसे कैसे भरना है चलो OMR सीट में देखते हैं। तो पहले का क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर C सही था, तो इसे हमें गोला करना है। इसी तरह आपके पेपर में 20 क्वेश्चन रहेंगे OMR के। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा उसी में रखना है। जैसे 2 में A सही है तो आपको पहला गोला को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि आपका B सही है तो B को गोला करना है। यहाँ पर इस तरह से आपको पूरा गोला करना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। OMR को डॉट पेन से भरने का फ़ायदा ये होता है कि जब स्कैनर आपके पेपर को चेक करता है तो उसे डॉट पेन वाली पेपर को स्कैन करने में आसानी होती है, इसलिए हम डॉट पेन से पेपर को भरते हैं। तो ये हमारा इसी तरह आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चन तक आपको भर लेना है। तो आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे, जैसा कि यहाँ पर मैं पेपर में दिखा दूँ। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखे हुए हैं। तो आपको ठीक इसी तरह से अपने पेपर में यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कक्ष निरीक्षक स्वयं करेंगे। केंद्र संस्थापक की मुहर भी यहाँ पर लगेगी। तो जब आपका पेपर सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर मुहर लग जाएगी, वो लगाएंगे। और ध्यान देना, यदि चित्रकला में आप इन दोनों पॉइंट्स को भरना ना भूलें। यदि आप आलेखन भाग को करते हैं चित्रकला में तो आप पहले पे गोला लगाएंगे। यदि प्रावैधिक भाग करते हैं तो आपको गोला नंबर 2 को फिल करना है। इसे आप ज़रूर याद करके जाइएगा। और यहाँ पर संगीत वादन विषय से हमें कोई मतलब नहीं है, हिंदी का पेपर है हमारा। तो इसी तरह से ठीक बिल्कुल नीचे आपको आ जाना है। इसमें जैसे आपका ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ।
जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए का सी ऑप्शन सही था, ठीक उसी तरह से आपको नीचे भी फिल कर लेना है। यहाँ पर ए में आपको सी लिख देना है, तो यहाँ पर सी लिख देना है। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा बी सही था, तो इसी तरह से बी को फिल कर लेना है। आपके बोर्ड पेपर में जो भी ऑप्शन सही हो उसी को यहाँ पर लिख देना है। 20 कॉलम है, 20 में आपको जो ऑप्शन सही हो उसी को उसके सामने लिख देना है। तो यहाँ पर भी आपका जिला कोड लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा रहता तो आपके ऊपर देख करके आप यहाँ पर नीचे भर लेंगे। और यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर आप फिर से अपना हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर वे स्वयं करेंगे। और यहाँ पर यदि चित्रकला का पेपर है तो आप यहाँ पर आलेखन भाग या प्रावैधिक भाग को गोला जरूर से जरूर करेंगे। इसे करना ना भूलें। पहला अक्षर हमारा प्रश्न पत्र मार्का, ये रहा हमारा प्रश्न पत्र। इसमें प्रश्न पत्र का मार्का है डी और बी, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे डी और यहाँ पर बी को भर देंगे, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पर भरा हुआ है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, ये और ये, इसी तरह से आपको भरना है। और ध्यान रहे गोला आपको पूरा भरना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको गोला भरने का सही तरीका भी दिखाया गया है। आपको इसी तरह से गोला पूरा पूरा भरना है, उसको खाली छोड़ करके नहीं आना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट पूछ सकते हैं आप हमसे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।